नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। अलग अलग प्लेटफॉर्म पर स्टूडेंट्स ने मैसेज किया हुआ था कि बिहार स्पेशल के लिए प्री के लिए कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, है ना। तो उसी के लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। स्पेसिफिक छोटा सा ही वीडियो होगा क्योंकि दो ही बुक हैं जिनमें से आप किसी एक को प्रेफर कर सकते हो, जो भी आपको सही लगे। मैं दोनों बुक के बारे में आपको डिटेल में बता दूंगा। ओके, तो सबसे ज़्यादा तो यही बुक चलती है केबीसी नैनो की, जो बिहार समग्र आती है पीटी और मुख्य परीक्षा के लिए। मुख्य परीक्षा के लिए इसकी अलग से बुक आती है, उसको भी आप ले सकते हैं। केबीसी नैनो बिहार समग्र मेंस एग्जामिनेशन के लिए, है ना। और एक आती है प्री एग्जाम के लिए, तो ये प्री वाला सेक्शन है। मेंस के लिए अलग से बुक आती है। तो इसमें भी सबसे पहले क्या दिया हुआ है, आप अगर इस बुक को पढ़ेंगे तो सबसे पहले ये मैप दिखेगा आपको बिहार का, जो बस बुक में है। उसके बाद से यहाँ पर आपको इसके एक संक्षिप्त अवलोकन मिलता है जो काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है, कॉलम चार्ट बना के, जिसको याद करने में आसानी हो सकती है आपको, है ना। उसके बाद बिहार का इतिहास शुरू हो जाता है। प्राचीन इतिहास इसने कहाँ से शुरू किया हुआ है, वैदिक काल में एक बिहार बताता है। उससे पहले थोड़ा सा पाषाण युग का जो बिहार है, जिसमें चिरांद वगैरह हम लोग पढ़ते हैं, पाषाण पीरियड का बिहार, उसके बारे में भी थोड़ा सा इसने बताया हुआ है बस, है ना। और फिर महाजनपद काल से पहले वैदिक युग आ जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूर्व पाषाण युग, मध्य पाषाण युग, नव पाषाण, ताम्रपाषाण, छोटा सा बना के बहुत ही कॉम्पैक्ट फॉर्म में इन्होंने दिया हुआ है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये पीटी के लिए जो बुक आती है, और पीटी के लिए ही मैं ये बना रहा हूँ, बिहार स्पेसिफिक के लिए। मेंस के लिए मैंने पिछले ही वीडियो में बता दिया था कि दृष्टि आईएएस का जो मेंस का GS1 GS2 का कॉम्पैक्ट एक बुक आया है, उसको आप जाके देख सकते हैं, वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। ओके, तो उसके बाद वैदिक काल पर ये डायरेक्ट आ जाते हैं। उसके बाद महाजनपद काल, महाजनपद खत्म होते ही ये किस में आ जाएंगे, ये मगध साम्राज्य में आ जाते हैं। प्राचीन में फिर धर्म सुधार आंदोलन है, बौद्ध और जैन की जो संगतियाँ आती हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर मगध साम्राज्य का शुरू हो जाता है। तो ये इस बुक की मुझे एक खामी लगी है। खामी क्यों लगी है मैं आपको अगले वाले बुक में बता दूंगा कि क्यों इसमें मुझे ये कमी लगा। और मगध साम्राज्य खत्म होता है, उसके बाद गुप्त साम्राज्य आ जाता है। गुप्त जो मौर्य साम्राज्य के बारे में काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है, मगध और मौर्य दोनों के बारे में बहुत ही डिटेल में दिया हुआ है ना। तो उसको आप पढ़ सकते हैं इस बुक में से। और उसके बाद मौर्योत्तर काल आ जाता है फिर, जिसमें फिर गुप्त काल का, मौर्योत्तर के बाद गुप्त का पीरियड शुरू हो जाता है। तो फिर गुप्तों के बारे में दिया है। मौर्योत्तर अगर मैं दिखाऊं आपको इसमें, तो मौर्योत्तर काफ़ी छोटा में दिया हुआ है। मौर्योत्तर यहाँ से शुरू होता है और अगले पेज पर ख़त्म हो जाता है यहाँ पर, है ना। तो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अगर देखें तो अगर बीपीएससी पुराने ढर्रे पर चल के पूछेगी तो इसमें से तो आपका हो सकता है, लेकिन अगर नए क्वेश्चंस बीपीएससी फ्रेम करेगी मौर्योत्तर काल से या इतिहास के दूसरे सेक्शन से, प्राचीन हिस्ट्री में, तो उसमें लोगों को दिक्कत आ सकती है। फिर ये गुप्त का पीरियड शुरू हो जाता है। उसके बाद पालकालीन बिहार, पाल जो है बिहार में, उस पर आ जाते हैं हम लोग। और पाल के बाद एंशिएंट हिस्ट्री ख़त्म हो जाता है इसका, है ना। और एंशिएंट हिस्ट्री के इसमें क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं जो इसके बाद दिया हुआ है। इसको हमने चैनल पर कंप्लीट करवाया हुआ है। मैं आपको बता दूं कि ये पूरा का पूरा बुक जो है, जो आप देख रहे हैं, ये आपको चैनल पर पूरा का पूरा बुक ही मिल जाएगा। केबीसी नैनो बिहार समग्र नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें ये सारे बुक का पूरा मैंने लाइन बाय लाइन पढ़ा के अपलोड किया हुआ है, क्वेश्चन सहित। तो आपको क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। इस बुक की एक और ख़राबी है, खासियत तो बहुत सारी हैं, खराबी एक और है कि इसके जो क्वेश्चंस होते हैं ना MCQ, उसके आंसर बड़े गलत होते हैं। उसमें आंसर आपको बार बार रीचेक करना पड़ता है खुद से। जैसे प्राचीन हिस्ट्री के जो आंसर क्वेश्चंस दिए हुए हैं, अगर आप उसको करेंगे तो आपको खुद ही लगेगा कि नहीं, इसमें बहुत सारे आंसर्स इसने गलत दिया हुआ है। 85 करीब एंशिएंट हिस्ट्री क्वेश्चन है जो हमने किया हुआ है चैनल पर, आप उसको जाकर कर सकते हैं। अच्छे क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे हैं। ओके, उसके बाद मध्यकाल शुरू हो जाता है इसका। मध्यकाल छोटा सा दे रखा है इन्होंने, 5-10 पेज का दे रखा है, और मध्यकाल खत्म हो जाता है। बिहार बहुत ही छोटा सा है। वैसे मध्यकाल में कुछ खास है भी नहीं बिहार में, अगर आप देखेंगे तो थोड़ा बहुत हमें दिल्ली सल्तनत के समय पढ़ना पड़ता है। उसके बाद से थोड़ा सा हमें सूर्यवंश के समय पढ़ना पड़ता है, और फिर अकबर के और मुगल काल के बारे में थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है। तो उसके बाद मध्यकाल का पूरा दिया हुआ है, 42 के करीब MCQ दिया हुआ है इस बुक में। उसके बाद आधुनिक काल शुरू हो जाता है इसमें। आधुनिक भारत जो है उसकी बात करते हैं। आधुनिक भारत बहुत ही डिटेल में दिया हुआ है, बहुत ही अच्छी तरीके से दिया हुआ है, नो डाउट बहुत ही अच्छे तरीके से दिया हुआ है। बस कहीं कहीं पर फैक्चुअल दिक्कत जरूर है इसमें बुक में, है ना। अगर मॉडर्न हिस्ट्री के इसके हमने क्वेश्चंस करवाए हुए हैं चैनल पर, जिसको आप जाकर देख सकते हैं, 5000 से ज़्यादा लोगों ने देखा हुआ है। तो मॉडर्न हिस्ट्री के जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको लगेगा, बहुत सारे लोगों ने उसमें जब मैंने करवाया था तो कमेंट सेक्शन में बताया था कि इसका आंसर ये नहीं, ये होगा। बाद में मुझे सुधार करना पड़ा था। क्वेश्चन नो डाउट बहुत ही अच्छे हैं, क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं इसके, मॉडर्न हिस्ट्री का जो पीछे दिया हुआ है, लेकिन उसके आंसर्स में कहीं कहीं पर गलत है। मतलब अगर मैं बताऊं कितने क्वेश्चंस हैं इसमें,
मॉडर्न हिस्ट्री के करीब में 156 क्वेश्चन है। तो 156 में मुश्किल से 4 से 5 क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे आपको जिसमें आपको आंसर्स में डाउट हो सकते हैं। बाकी 156 क्वेश्चन बेहतरीन है, मतलब सारे डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस बनाए हुए हैं केबीसी नैनो ने। फिर कला संस्कृति आ जाता है जिसमें स्थापत्य और मूर्ति कला हम पढ़ते हैं, अलग से दिया हुआ कला संस्कृति, इसमें ये अच्छी चीज़ है ना। तो इसको आप यहाँ से कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से दिया हुआ है इसमें कला संस्कृति, और फिर इसके अंत में इसके क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। ओके, और इसी तरह से शिक्षा स्वास्थ्य भी है। फिर इसके बाद बिहार का भूगोल शुरू हो जाता है, और इससे पहले क्या दिया हुआ था कि बिहार में राज्य व्यवस्था और प्रशासन जो है, बिहार का पॉलिटी जो है मुख्य रूप से, वो भी सेक्शन इसमें दिया हुआ है, आप उसको भी वहाँ से पढ़ सकते हैं। ओके, पीटी के लिए इनफ है पॉलिटी, इससे ज़्यादा पॉलिटी नहीं पढ़ना चाहिए। वैसे बिहार का अगर स्पेशल से देखें हम लोग तो बीपीएससी में कितने आते हैं, बीपीएससी प्री की बात करें हम तो मॉडर्न हिस्ट्री में करीब में 30 क्वेश्चंस के करीब में आते हैं हिस्ट्री में, और बिहार स्पेशल की बात करें करंट अफेयर लगा के भी तो 50 से 60 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन मैक्सिमम तक आते हैं, उसके अलावा तो नहीं आते हैं। बाकी तो आपको पूरे हिस्ट्री या पूरे देश के ज्योग्राफी इसी से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, करंट अफेयर रहते हैं विभिन्न तरीके के, तो उसके लिए इनफ होता है। कोई भी एक बुक आप उठा के पढ़ सकते हैं। मुख्य रूप से क्या होता है, अगर आप बुक नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ के चले जाना चाहिए, अगर आपके पास समय नहीं है तो मैं बता रहा हूँ। ओके, तो उसके बाद ये ज्योग्राफी शुरू हो जाता है। ज्योग्राफी नो डाउट अच्छा दिया हुआ है, कॉम्पैक्ट फॉर्म में है, अच्छा दिया हुआ है। उसके बाद से बिहार के जलवायु और मृदा दिया हुआ है। मृदा की सबसे बड़ी चीज़ है कि इसने पूरा का पूरा ये चार्ट बना के यहाँ पर मृदा दे दिया है। इसको अगर आप लिख के रख लेंगे या फोटो खींच के अपने रूम में चिपका सकते हैं तो वहाँ पर आपको एक बार में पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा। जलवायु और मृदा से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिहार में। उसके बाद इससे संबंधित क्वेश्चन दिए हुए हैं 36-37 करीब में। उसके बाद अफवाह तंत्र और सिंचाई की बात आ जाती है, जिसमें नदियाँ हैं बिहार में सारी, और उन सारी नदियों के बारे में दे रखा है, अच्छे से दे रखा है, कोई डाउट नहीं इसमें, अच्छी है ये, है ना। तो इस बुक को भी आप फॉलो कर सकते हैं। कृषि पशुपालन ये सारा हमने कंप्लीट किया हुआ। हाँ, बिहार जनगणना इससे जब फॉलो करना आप लोग तो इसके डेटा को एक बार ज़रूर वेरीफाई करना, क्योंकि बिहार जनगणना में जब मैंने वीडियो करवाया तो उसके बाद जब मैंने वीडियो रीचेक किया तो मुझे बहुत सारी जगह इसमें गलत दिखा, आंकड़ा गलत मिला, है ना। तो बाद में मैंने उसका करेक्शन भी किया था अपने चैनल पर, तो उसको आप जाकर देख सकते हैं। मैंने कंप्लीट करवाया हुआ है इससे जनगणना। ओके, पूरा जनगणना कंप्लीट करवाया हुआ है। ये जो मुख्य रूप से दिया हुआ था है ना, जनसंख्या वृद्धि वाले 5 जिले, न्यूनतम वाले, अधिकतम वाले, इसी को तो मुख्य रूप से पढ़ के जाना होता है। तो ये सारा कंप्लीट मिलेगा आपको चैनल पर। उसके बाद इससे जुड़े हुए करीब में 26-27 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जो हमने उसी वीडियो के अंत में किया हुआ है। हमने कैसे किया है वीडियो केबीसी नैनो का, पहले हम चैप्टर पढ़ते थे, उसके बाद उसके अंत की वीडियोज़ करते हैं, जिसमें चैप्टर बड़ा हो जाता है या जिसमें क्वेश्चंस ज़्यादा हैं होता है। जैसे 156 क्वेश्चन था मॉडर्न हिस्ट्री में, तो हमने उस 156 क्वेश्चन को अलग से वीडियो बना के किया था। उसके बाद बिहार की इकोनॉमी दी हुई है, जो अच्छा दिया हुआ है, और यहाँ पर उसके बाद क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे 47 के करीब बिहार की इकोनॉमी से। ऊर्जा संसाधन भी दिया हुआ है, जो सब हमने कंप्लीट किया हुआ है चैनल पर, आपको जाके मिल जाएगा वहाँ पर। उसके बाद पर्यटन स्थल है, जो इस बार पूछा भी गया था एक पर्यटन स्थल से बीपीएससी 67वीं में, जिसका री एग्जामिनेशन अभी होगा अगस्त में। अगर आपको अगस्त में एग्ज़ाम देना है तो आपको, अब तो बहुत देर हो गया, 1 ही महीना है बिहार स्पेसिफिक पढ़ने के लिए आपके पास। तो ओके, तो ये बुक आप ले सकते हैं, और अच्छी बुक है, नो डाउट, कोई बुरी बुक नहीं है, अच्छी बुक है ना। बिहार स्पेसिफिक के लिए तो मुख्य रूप से करंट में यही चलता था, तो ये बुक आप ले सकते हैं। जो भी आपके यहाँ मार्केट में प्राइस हो, ऑनलाइन भी मिलता है ये बुक, तो आप खरीद सकते हैं। ओके, दूसरी बुक जो है बिहार स्पेसिफिक के लिए, वो दृष्टि आईएएस का बिहार समग्र अवलोकन आता है। बिहार लोक सेवा द्वारा आयोजित की जाने वाली सभी परीक्षाओं हेतु एक संपूर्ण पुस्तक है ये। इस बुक को भी हमने चैनल पर कंप्लीट किया हुआ है, जिसमें किस नाम से किया हुआ है, दृष्टि आईएएस बीपीएससी नाम से प्लेलिस्ट होगा, और आप उसमें जाके पूरा का पूरा देख सकते हैं। इस बुक की सबसे बड़ी खासियत मुझे क्या लगा, देखो परिचय वगैरह तो वैसा ही दिया हुआ है जैसे दिया हुआ होता है, और परिचय के बाद भी इसमें एमसीक्यू दिया हुआ है। यहाँ पर ये एमसीक्यू भी हमने कंप्लीट कर लिया है चैनल पर। उसके बाद जब एंशियंट हिस्ट्री शुरू होता है ना, इन्होंने काफ़ी डिटेल्ड में दे रखा है। मगर अगर आपके पास किसी और एंशियंट हिस्ट्री का आपने बुक नहीं पढ़ा, आपने इस बुक को उठा कर पढ़ लिया, तो आपका एंशियंट हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा बीपीएससी के लिए, है ना। इन्होंने हड़प्पा को भी लिखा हुआ है काफ़ी डिटेल्ड में, जिससे हड़प्पा से हर साल बीपीएससी में क्वेश्चन पूछ जाते हैं। केबीसी नैनो में वो चीज़ नहीं था। मैंने बताया था ना, इस बुक की एक खामी है, सबसे बड़ी खामी यही है कि उसने सिर्फ और सिर्फ बिहार स्पेसिफिक हिस्ट्री दिया हुआ है। इन्होंने हड़प्पा को काफ़ी डिटेल्ड में लिखा हुआ है, इससे हर साल प्री में तो क्वेश्चन पूछे ही जाते, मेंस में तो नहीं आता है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं लिस्ट बना के इसने दिया हुआ है, स्थल, वर्तमान स्थिति, और रावी नदी के किनारे या सिंधु नदी के किनारे, मतलब नदियों के किनारे जो स्थित हैं उसका पूरा चार्ट बना के इन्होंने दे दिया है। तो ये आपको याद करने में अच्छा हो सकता है।
बहुत ही डिटेल्ड में इन्होंने प्राचीन हिस्ट्री को लिखा है। मैं बता दूं ये सारा प्राचीन हिस्ट्री ही है, बौद्ध जैन, बहुत ही बड़ा है प्राचीन हिस्ट्री का इसका, ये सारा आपको प्राचीन हिस्ट्री ही मिलेगा। और उसके बाद प्राचीन हिस्ट्री का अगर बात करें हम तो अंत में इन्होंने हर्ष तक लिखा है, हर्षवर्धन का जो कार्यकाल आता है, ओके। और हर्षवर्धन के कार्यकाल के बाद जो कुछ राजपूत के पीरियड आते हैं, है ना, जैसे शाकंभरी के चौहान वगैरह, पृथ्वीराज चौहान हैं, उन सब के बारे में भी लिखा है, क्योंकि उन सब से क्वेश्चन टकराते हैं कभी न कभी। ये सारा आपको मिल जाएगा। उसके बाद इन्होंने मंदिरों की कुछ शैली के बारे में भी लिखा है, और इन्होंने यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, कला और संस्कृति में नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली, और ये सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद एक लिस्ट बना के इन्होंने विभिन्न विदेशी यात्रियों द्वारा प्राचीन बिहार के इतिहास पर जो प्रकाश डाला गया है, प्राचीन बिहार के इतिहास के बारे में जो बहुत सारे यात्रियों ने बोला है, उसके बारे में भी यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको डिटेल में मिल जाएगा। उसके बाद इसके क्वेश्चंस हैं जो हमने ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिए हैं चैनल पर, आपको जाके देखना चाहिए। और 48 के करीब में क्वेश्चन है जो आपको मिल जाएगा प्ले लिस्ट में ही पूरा। अच्छे क्वेश्चन हैं, नो डाउट, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। प्रीवियस ईयर के मुख्य रूप से कुछ क्वेश्चन इन्होंने अपने भी डिजाइन किए हुए हैं। मध्यकालीन भारत इस बुक में भी 2-3 पेज में ही दिया हुआ है, लेकिन अच्छा दिया हुआ है, बिल्कुल कॉम्पैक्ट फॉर्म में है ना। इससे ज़्यादा बिहार के बीपीएससी में मध्यकालीन भारत से नहीं पूछता है, रिपीटेड क्वेश्चन ही मैक्सिमम होते हैं। उसके बाद मध्यकालीन भारत से संबंधित 18 के करीब में क्वेश्चन दिए हुए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पीरियड जो है इस बुक का है, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन वो है मॉडर्न हिस्ट्री का। प्राचीन और मॉडर्न हिस्ट्री बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अच्छे तरीके से दिया हुआ है। जैसे जनजातीय विद्रोह, हर साल बीपीएससी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपको पूरा पूरा लिस्ट बना के बिल्कुल डिटेल्ड में मिल जाता है। उसके बाद अन्य विद्रोह में वहाँ भी लोटा, चेरो, सरदारी आंदोलन, ये रिवीजन करने के लिए परफेक्ट होता है कि एक बार बैठ के चार्ट फॉर्म में देख लेते हैं। संथाल विद्रोह के बारे में इन्होंने इतना डिटेल में दे रखा है कि अगर आप जैसे संथाल विद्रोह से तो मेंस में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार, तो आप मेंस में भी इसको लिख सकते हो यहाँ से देख के। उसके बाद से बिरसा मुंडा, वहाबी, सारे 1857 का विद्रोह, 1857 का विद्रोह बहुत ही डिटेल में दे रखा है इन्होंने। और सफलता का कारण, परिणाम, जो भी कुछ होता है 1857 से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद बिहार में होम रूल लीग है। फिर गांधी जी का जब चंपारण में आंदोलन होता है, खिलाफत आंदोलन होता है, और सहयोग आंदोलन के बारे में दे रखा है इन्होंने काफ़ी डिटेल में। बिहार के बहुत सारे नेताओं का नाम लिखा हुआ है, मुख्य रूप से यही है इस बुक में। उससे क्या होता है, जो आपको ई ऑप्शन करके 2-3 नेताओं का नाम दे देते हैं, तो ई ऑप्शन में आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा उसमें। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में दिया, सबने अवज्ञा आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन है। भारत छोड़ो आंदोलन में जयप्रकाश नारायण की भूमिका अलग से टॉपिक बना के दिया हुआ है, जेपी की भूमिका, क्योंकि ये सीधा सीधा पूछा जाता है हमारे एग्जाम में, तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी हो जाता है ये। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको वो पूरा का पूरा डिटेल मिल जाएगा। उसके बाद अगर बात करें हम लोग बिहार के किसान आंदोलन में स्वामी सहजानंद जी की भूमिका, ये मेंस का भी टॉपिक बन सकता है, आपसे पूछ सकता है कभी कभी, तो ये भी यहाँ पर एक टॉपिक ही बना के दिया हुआ है। बिहार के राष्ट्रीय आंदोलन के और दौर में बिहार में सांप्रदायिकता, जो कम्युनिज्म का विकास होता है, विकास का, कम्युनलिज्म का, उसके बारे में भी डिटेल्ड में दिया हुआ है। बिहार में पाश्चात्य शिक्षा का विकास दिया हुआ है। बिहार में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की बात करा, रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म इन बिहार। उसके अलावा और इसमें क्या दिया, आधुनिक काल में बिहार में तकनीकी शिक्षा का विकास जो हुआ है, टेक्निकल एजुकेशन का बिहार में विकास। ये डायरेक्ट मेंस का क्वेश्चन है ही, बहुत बार पूछा है कि 1813 से लेकर 1947 तक के बिहार के शिक्षा के विकास के बारे में बताइए, तो वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बिहार में पत्रकारिता, यहाँ पर डिटेल मिल जाता है। अगर हिस्ट्री की बात करें तो उस बुक और इस बुक में बहुत ही बड़ा फर्क है। हिस्ट्री इसमें काफ़ी अच्छे से दे रखा है ना, जो आप यहाँ पर प्रेफर कर सकते हैं इस बुक को मेरे हिसाब से। इसका हिस्ट्री का सेक्शन जो इसका अलग था ना, केबीसी नैनो से, उस सेक्शन को हमने ऑलरेडी कंप्लीट किया हुआ है चैनल पर, वहाँ पर जाकर आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा। इस बुक का हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री लाइन बाय लाइन मिल जाएगा। उसके बाद सबसे अच्छा इन्होंने क्या दिया हुआ है ना, परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। इसमें क्या है, इसमें वो सारे फैक्ट्स लिखे हुए हैं जो आपसे एग्जाम में अभी तक पूछा जा चुका है। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। तो इसलिए अगर आप इसको सिर्फ रिवाइज करते हैं एग्जाम से ठीक एक दिन पहले भी, तो आपका पूरा मॉडर्न हिस्ट्री लगभग में रिवाइज हो जाएगा। मैं इसकी वीडियो बनाऊंगा एक, जिसमें सिर्फ और सिर्फ इसके फैक्ट पढ़ेंगे, ओके। उसके बाद इन्होंने क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जो क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं कंप्लीट। 133 के करीब में क्वेश्चन है जो आपको चैनल पर मिल जाएगा। बिहार बीपीएससी दृष्टि आईएएस बिहार समग्र करके एक प्लेलिस्ट होगा, दृष्टि आईएएस बीपीएससी करके, वहाँ पर आपको इस सारा का सारा क्वेश्चंस मिल जाएगा। बिहार स्पेसिफिक के लिए अगर मैं बात करूँ तो इन दो में से आप कोई भी एक बुक उठा के पढ़ सकते हैं, वो इनफ होता है। आप उससे ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे हिसाब से, है ना।
तो वो इनफ होता है। बस होता क्या है कि आप जितनी बार पढ़ेंगे उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन कम होता है। यहाँ से भौगोलिक स्थिति उच्चावच का इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, चैप्टर पढ़ के हमने क्वेश्चन कंप्लीट किया हुआ है। जलवायु मृदा भी दिया हुआ है, ये भी हमने कंप्लीट किया हुआ है सारा। अफवाह तंत्र में मिल जाएगा आपको, ये सब इसमें दिया हुआ है। उसके बाद चलते हैं राज्य व्यवस्था प्रशासन पॉलिटी भी कंप्लीटेड है। बिहार जनगणना 2011, इन्होंने क्या किया हुआ है, उस बुक में क्या था कि बिहार जनगणना ही केवल दे रखा था, इन्होंने भारत की जनगणना पर भी एक छोटा सा चैप्टर बनाया हुआ है, तो वो भी आपको मिल जाएगा इसी बुक में। और इसमें मैंने आंकड़ों की गलती नहीं देखी, ये सबसे बड़ी मुझे इसकी खासियत लगी। इसमें आंकड़ों की गलतियाँ नहीं थी, ना के बराबर थी। कहीं पर एक आध मिस्टेक हो सकता है, लेकिन मुख्य रूप से इसमें जो फैक्चुअल रूप से सही था ये बुक, है ना। तो आप इसको भी प्रेफर कर सकते हैं। राज्य व्यवस्था और प्रशासन दिया हुआ है, काफ़ी डिटेल है। पंचायती राज व्यवस्था पर अलग से इन्होंने चैप्टर बनाया, उस बुक में भी था। शिक्षा, स्वास्थ्य और खेलकूद, पंचायती राज से इस बार भी 67वीं बीपीएससी में पूछा था। सब्जेक्ट्स पूछ लिए थे आपके कि कितने क्या हैं, और इसका तो मैंने पीडीएफ भी आपको उपलब्ध करवा दिया है टेलीग्राम चैनल पर, जो भी मैंने पढ़ाया है। बाकी कला संस्कृति वगैरह सब के भी सिनोनिम जैसा है वैसा ही इसमें भी है, इसलिए मैंने इनको टाला, क्योंकि उसमें भी जैसा है सेम टू सेम वैसा ही है, लाइन बाय लाइन मैच करता है। तो आप उसको अगर कर लेंगे तो कोई ज़रूरत नहीं होगा। उस बुक से मैंने कला संस्कृति वगैरह सब चैनल पर कंप्लीट करवाया हुआ है। तो ये 2 बुक हैं, आप इनको प्रेफर कर सकते हैं। बिहार सरकार की योजनाएं भी इन्होंने दे रखी हैं, उस बुक में भी दे रखी है, हमने उस बुक से योजनाएं कंप्लीट की हुई है। बिहार सरकार की जितने भी स्कीम है ना, हमने उस बुक से कंप्लीट की हुई है। और मुख्य रूप से क्या है, आपको करंट का स्कीम पढ़ के जाना होता है। आप पिछले साल का सारा स्कीम पढ़ सकते हैं, उससे ज़्यादा का मत पढ़ना, क्योंकि वो पूछता नहीं, वो फिर बेकार का हो जाता है, बर्डन हो जाता है सर पे, और कुछ नहीं। तो ये पूरा योजना हो गया यहाँ पर। उसके बाद विगत प्रश्नों के प्रश्न दिए हुए हैं, विगत वर्षों के प्रश्न जो होते हैं। 65वीं बीपीएससी प्रीवियस ईयर के बहुत सारे पेपर दिए हुए हैं इसमें, यहाँ पर देख सकते हैं आप। 65वीं से 62वीं 60 तक दिया हुआ है, 5-6 साल का करीब इन्होंने प्रश्न दे रखा है। तो आप इसको भी यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, तो ये 2 बुक हुआ मुख्य रूप से बिहार स्पेसिफिक पढ़ने के लिए। अब आ जाते हैं कि बिहार स्पेसिफिक पढ़ने के बाद क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस करें प्री के लिए, है ना। इन 2 बुकों को आप पढ़ सकते हैं, दोनों बुक को आपके चैनल पर भी मिल जाएगा आपको, और इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं, दोनों के प्लेलिस्ट का ही पूरा लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप कर सकते हैं। अब आते हैं कि प्रैक्टिस करने के लिए कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। प्रैक्टिस के लिए मुझे अभी तक जो सही लगा है बिहार स्पेसिफिक के लिए, तो बीपीएससी पूर्वावलोकन का जो आता है बुक, ये इनफ लगता है। क्यों? क्योंकि बीपीएससी को अगर आपने गौर से देखा होगा तो बीपीएससी में होता क्या है ना, कि आपको 60-70% की बात करो, मैं क्वेश्चन की नहीं, 60 से 70% के क्वेश्चन करीब में रिपीटेड होते हैं, प्रीवियस ईयर से होते हैं। आप जाके देख सकते हैं। करंट अफेयर को अगर मैं छोड़ दूं तो बाकी सारे लगभग में रिपीटेड होते हैं। जैसे इस बार इन्होंने अलग क्या किया कि भारत सरकार के इकोनॉमिक सर्वे और भारत सरकार के बजट और बिहार सरकार के बजट और इकोनॉमिक सर्वे से दोनों जगह से क्वेश्चन उठाया था, तो उसको आप एक्सेप्शन मान सकते हैं, क्योंकि वो कभी ही ऐसा होता है। बाकी अगर पेपर पुराने ढर्रे पर आता है तो ये दोनों बुक और ये पूरा आपको इनफ होगा कंप्लीट करने के लिए। ओके, इसको भी हमने कंप्लीट कर लिया है ऑलरेडी, और चैनल पर बहुत कम ही सेक्शन इसके बाकी हैं। तो ये 3 चीज़ें हैं जो आपको बिहार के समग्र जो जीएस है, जनरल स्टडीज़ की मैं बात करूँ, करंट अफेयर नहीं, उसको लेके इनफ होगा। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि जाने की ज़रूरत पड़ेगी। बाकी आप पढ़ने के लिए तो बहुत सारी बुकें पढ़ सकते हैं। ओके, रिवीजन पर ज़्यादा फोकस करना। बुक पढ़ने से ज़्यादा क्या होता है कि रिवाइज़ कितनी बार आप कर रहे हो। एक बुक को 10 बार पढ़ लो, वो ज़्यादा अच्छा है। 10 बुक को एक बार पढ़ना कोई फ़ायदा नहीं होता। ओके, तो मैंने बताने की कोशिश की है, बहुत सारे लोगों ने बोला था इसलिए मैंने बताया है। ओके, अगले वीडियो में करंट अफेयर के लिए बता दूंगा कि करंट अफेयर कहाँ से कब तक पढ़ना चाहिए और कौन से बुक से पढ़ना चाहिए। ओके, तो वीडियो जैसा भी लगा हो कमेंट करके बताना। ओके, थैंक यू सो मच।